क्या आलोक और ज्योति की लव स्टोरी का विलेन मनीष दुबे है? क्या सच में ज्योति और मनीष आलोक को रास्ते से हटाना चाहते थे? क्या जांच में मनीष दुबे दोषी? अब क्या मनीष की नौकरी जाएगी? प्रयागराज की 1.5 इश्क किया के स्क्रिप्ट में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर पति आलोक मौर्य, दूसरा पत्नी ज्योति मौर्य और तीसरा मनीष दुबे। और अगर आलोक मौर्य की माने तो इस कहानी की हीरो हीरोइन की कहानी में विलेन मनीष दुबे हैं। मनीष दुबे की एंट्री के बाद से आलोक और ज्योति के रिश्तों में दरार आ गई। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। पहला सबसे बड़ा आरोप ये कि ज्योति का मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और दूसरा ज्योति और मनीष दुबे आलोक को रास्ते से हटाने के लिए जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ये कि आलोक के आरोपों को लेकर कमांडेंट मनीष दुबे मुश्किल में फंस गए हैं। मनीष दुबे पर एक्शन की तलवार लटक रही है। मनीष दुबे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। आलोक मौर्य की शिकायत के बाद यूपी प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड लखनऊ को सौंप दी। जांच रिपोर्ट विजय कुमार मौर्य को सौंपी गई। इनपुट ये कि जांच कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया और जांच कमेटी ने मनीष दुबे के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कही है। यूपी की लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे को लेकर है। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पे कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे और इन आरोपों की जांच के लिए बकायदा एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड लखनऊ को सौंप दी गई है। जांच जो है वो प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड्स ने किया था। कहा जा रहा है कि इस जांच की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे उनमें से कई सारे आरोप जो है वो सही पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे उन्हें रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे और बकायदा इसकी फोन की रिकॉर्डिंग भी उन्होंने जांच कमेटी को सौंपी थी। कहा जा रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है, इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। अगर ये सही पाई जाती है तो फिर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि शासन ने फिलहाल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाकी आरोप भी सच पाए जाते हैं तो फिर उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आलोक ने कई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग जांच कमेटी को सौंपी थी। सोशल मीडिया पर आलोक के इन आरोपों से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है। हालांकि हम इस वायरल क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन आलोक का दावा कि इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो ज्योति मौर्य और उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे की है। इस शिकायत के बाद डीजी होमगार्ड ने प्रयागराज के डीआईजी संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा, गाड़ी से कुचलवाते? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, 2 ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई थी, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तो बताइए, तो मैं दुकान ले जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसी जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा, अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे। चूहे मारने से कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा, अब जांच कमेटी इस क्लिप की फॉरेंसिक जांच करवाएगी और अगर जांच में रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो मनीष दुबे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। आपको बता दें कि आलोक और ज्योति की कहानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सामने आने के बाद से मनीष दुबे का तबादला गाजियाबाद से महोबा हुआ। ऐसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था। उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। बयान कब आपका ये दर्ज हुआ था? कब ये साक्ष्य आपने उपलब्ध? सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। कमांडेंट मनीष दुबे का अतीत विवादों से भरा रहा है।
साल 2018-2019 में मनीष दुबे पर महिला होमगार्ड से छिड़खाने का आरोप लगा था। महिला होमगार्ड ने बकायदा डीजी को खत के जरिए शिकायत की थी। हालांकि बाद में अमरोहा से मनीष दुबे का ट्रांसफर कर दिया गया था। विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर चौथे पे है। तो वो सर उसका वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है सर। रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। मनीष दुबे को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ। पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए। तस्वीरें लखनऊ के हर्ष विहार पुरनिया के आर्य समाज मंदिर की, जहां मनीष दुबे ने तनु पराशर नाम की महिला से शादी की। और मामले में लेटेस्ट खुलासा ये कि मनीष दुबे अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी। टाइम्स नाउ नवभारत के पास मनीष के डाइवोर्स एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब जरा पति पत्नी और वो की कहानी को इस ग्राफिक की मदद से समझिए। एक तरफ मनीष दुबे अपनी पत्नी तनु पराशर से तलाक की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोक और ज्योति मौर्य का मामला फैमिली कोर्ट में है। डाइवोर्स और बच्चों की कस्टडी को लेकर प्रयागराज में कोर्ट केस चल रहा है। हमने इस मामले की पड़ताल की। हमारे सहयोगी मनीष यादव ने मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर से बात की, लेकिन मनीष की पत्नी ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मनीष और उनकी पत्नी 1.5 साल से अलग रह रहे हैं। अब मनीष किसी और से शादी करना चाहते हैं। तनु पराशर, जो कि आलोक मौर्य दावा कर रहे हैं कि उनकी उनसे लगातार बातचीत हो रही है, वो कह रही है कि भैया हमारा घर बचना चाहिए। जब उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने इस विवाद में बोलने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि हम इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते। वो मनीष दुबे से अलग लखनऊ में रह रही हैं, तो इससे इतना तो पता चलता है कि मनीष दुबे और उनकी पत्नी तनु पराशर के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है, क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे शादी करेंगे? तो क्या मान लें कि इस डेढ़ इश्किया का क्लाइमेक्स सामने आ गया, तो जाहिर है कि पति पत्नी और वो की कहानी में दो दिल मिलेंगे। लेकिन सवाल आलोक और मनीष के बीच का है। दूसरी तरफ प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में आलोक और ज्योति मौर्य के केस की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। आलोक मौर्य कोर्ट पहुंचे, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर माफी मांगी और अपने वकील से जवाब दाखिल करवाया। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है। आज प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी, लेकिन ज्योति मौर्य हाजिर नहीं हुई। आलोक जरूर कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके बच्चों से मिलने दिया जाए। उनके दोनों बच्चे उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के पास है, लिहाजा आलोक चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें परमिशन दे कि वो अपने बच्चों से मिल सके। हालांकि आज उनके वकील की तरफ से जो वाद दाखिल किया गया है ज्योति मौर्य की तरफ से, उसकी कॉपी मांगी गई। कहा यह गया कि ज्योति मौर्य ने फैमिली कोर्ट में ये वाद दाखिल किया था कि उन्हें अपने पति आलोक मौर्य से अलग होना है। जिस तरह से आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर लगा रहे थे, उसके बाद ज्योति की तरफ से ये पिटीशन दाखिल किया गया कि वो उनसे अलग होना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं। और इसके बाद से ही ये मामला जो है प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। आज सुनवाई के इस पूरे मामले पर होनी थी, लेकिन ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंची। आलोक ने कहा कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप उन्होंने मनीष दुबे पर लगाए थे, जांच में वो सब बातें सामने आई हैं, लिहाजा मनीष दुबे के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने अदालत में कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाए। आलोक और ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बेटियां हैं जो अभी ज्योति मौर्य के साथ रहती हैं। ज्योति अभी बरेली के एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है।